लेवल प्लेइंग फील्ड। दोस्तों, हाल के चुनाव में आपने ये शब्द खूब सुना होगा। कभी विपक्ष ये आरोप लगाता है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, और कभी चुनाव आयोग चुनाव के ऐलान के वक्त हमेशा ये कहता है कि उनका ये कर्तव्य है, उनका ये दायित्व है कि सभी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब चाहे कोई पार्टी किसी राज्य में सत्ता में हो, चाहे कोई पार्टी सत्ता में ना हो, ये सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है कि उनको चुनाव में प्रचार के लिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए बराबर का मौका मिले। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी सत्ता में है तो उसको मौका ज़्यादा मिल रहा है, या कोई पार्टी सत्ता में नहीं है तो उसको मौका कम मिल रहा है। हालांकि हाल के सालों में मीडिया की भूमिका इसमें बहुत बड़ी रही है दोस्तों। सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी, जो पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी जी की धड़ाधड़ रैलियां दिखाता रहा, उसने विपक्ष का पूरी तरह से बॉयकॉट किया। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष को लोगों ने सलाखों पर बैठाया और सरकार को एक तरह से बहुमत के आंकड़े से दूर कर दिया। ये बात की हो गई। लेकिन अब जब इस पूरे के पूरे चुनाव में चुनाव आयोग पर बहुत गहनता से सवाल उठे, चुनाव आयोग ने उन सवालों के जवाब देने की कोशिश भी की। दोस्तों, दो अलग अलग राज्यों में चुनाव और दो अलग अलग डीजीपी, जिस पर चुनाव आयोग ने दो अलग अलग एक्शन लिए, और उस एक्शन पर अब रिएक्शन आया है विपक्ष का। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर क्या सवाल उठाए मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं महाराष्ट्र का जिक्र आपको करना चाहती हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई थी, और इस तरह की खबरें अमूमन छू ही नहीं जाती हैं। किस पार्टी से किसका गठबंधन है, किसके नाम का ऐलान हो रहा है, इसी पर बहस होती है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जिस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में विपक्ष के नेता हमेशा ही कहते रहे हैं कि सत्ताधारी दल जो होता है वो अधिकारियों को अपनी तरह से इस्तेमाल करता है। हुआ ये दोस्तों कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एक आरोप लगाया सत्ताधारी दल पर, यानी कि एनडीए सरकार पर महाराष्ट्र की, कि जो डीजीपी हैं रश्मि शुक्ला, इनको हटाया जाए। और इसके लिए बाकायदा नाना पटोले ने, कांग्रेस के नेता ने, चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को। एक बार नहीं, दो बार चिट्ठी लिखी, और ये कहा कि जिस तरह से डीजीपी रश्मि शुक्ला को एक्सटेंशन दिया गया है, ये यूपीएससी के मापदंडों के खिलाफ है। दोस्तों, यूपीएससी में जो भी लोग क्लियर करके आते हैं यूपीएससी, उनकी जो नौकरियां होती हैं उसका एक निश्चित वक्त होता है। और नाना पटोले का ये कहना है कि ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से रश्मि शुक्ला को एक्सटेंशन दिया है सरकार ने, कि न केवल देश भर में यूपीएससी के मापदंडों को खराब करेगा, बल्कि नाना पटोले ने ये भी कहा कि ये सब कुछ सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि वो चुनाव प्रभावित करना चाहती है। दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने 10 दिन के अंदर चुनाव आयोग को इस बारे में 2 बार चिट्ठी लिखी, और ये कहा कि अगर चुनाव आयोग चाहता है कि महाराष्ट्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, तो इस अधिकारी को हर हाल हटाना चाहिए, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से इस अधिकारी को एक्सटेंशन दिया गया है, उनको रिटायर होना था, लेकिन रिटायर होने के बावजूद, मतलब जितना कार्यकाल की सेवा उनको देनी थी वो देने के बाद अचानक से उनका 2 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि जो सरकार है, जो एनडीए सरकार है, वो गलत तरीके से उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहती है, और इससे निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होंगे। ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए। दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम का उल्लंघन है, ये भी कहा नाना पटोले ने। और 2024 में पुलिस महानिदेशक के रूप में रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया था, और कांग्रेस ने कहा है कि शुक्ला को 30 जून 2024 को उनकी रिटायरमेंट की डेट आ गई थी। मतलब उनकी जो एज थी वो रिटायरमेंट में आ चुकी थी 30 जून 2024 को, मतलब इसी साल। लेकिन उनको अवैध रूप से 2026 तक एक्सटेंशन दे दिया गया, सेवा विस्तार दे दिया गया। ये कहना है नाना पटोले का। पटोले ने कहा कि क्योंकि ठीक चुनाव में, सबको पता है कि इसी साल चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, ऐसा तो है नहीं कि कोई नई बात है, और ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से रश्मि शुक्ला को एक्सटेंशन दिया गया, ये निश्चित तौर पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने जैसा है। ये विपक्ष का आरोप था, और नाना पटोले ने इसके लिए बाकायदा चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को, कि चुनाव आयोग का एक काम है कि वो ये देखे कि किसी भी तरह से किसी अधिकारी का किसी प्रशासनिक लेवल पर इस्तेमाल ना हो चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए। दोस्तों, पटोले ने मांग की थी कि ये न केवल महाराष्ट्र के पुलिस बल की अखंडता के लिए, बल्कि पूरे भारत में पुलिस प्रशासन के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये भी आरोप उन्होंने लगाए थे कि सरकारी कार्यों की निष्पक्षता में विश्वास खत्म हो गया है, खासकर जब महत्वपूर्ण कानून प्रवर्तन पद पर इस तरह से सेवा निवृत्त, मतलब वो अधिकारी जो कि रिटायरमेंट के करीब आ चुके हैं, वो रिटायर होना ही होना था,
आप उनको एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र पुलिस में बड़े बड़े एक्सपीरियंस अधिकारियों की कमी है। तो पटोले ने जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी उसमें कहा था कि जो मूल रिटायरमेंट की डेट थी उसको आगे बढ़ाना महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम का साफ तौर पर उल्लंघन है। अब इस पूरे के पूरे मामले में दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से 16 अक्टूबर को ये जानकारी निकल कर आई कि डीजीपी को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। मतलब चुनाव आयोग को जो 2 चिट्ठियां लिखी नाना पटोले ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के, उन चिट्ठियों को दरकिनार किया और चुनाव आयोग ने डीजीपी का एक्सटेंशन को गलत नहीं माना और चुनाव आयोग ने माना कि डीजीपी अपने पद पर बनी रहेंगी। मैं कतई चुनाव आयोग के फैसले पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, मैं आपको पूरी की पूरी खबर बता रही हूँ क्योंकि इसी खबर से जुड़ी हुई एक और खबर आई दोस्तों जो उसी राज्य से आ रही है जहां महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव होने हैं और वो राज्य है झारखंड में। दोस्तों झारखंड में कार्यवाहक डीजी को तत्काल प्रभाव से हटाएं, इस तरह का आदेश चुनाव आयोग ने सरकार को दे दिया। दोस्तों झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को उनके पद से हटाने के आदेश दिए हैं चुनाव आयोग ने और बाकायदा ये आदेश जारी भी कर दिए गए हैं और ये भी कह दिया गया है कि डीजीपी को कैडर में उपलब्ध जो सबसे सीनियर डीजीपी हैं उनको अपनी जिम्मेदारियां सौंपनी होंगी और उनको अपना पद फिलहाल के लिए अपने पद से हटा दिया गया है। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है, पिछले चुनाव के दौरान गुप्ता के खिलाफ आयोग द्वारा कुछ शिकायतें आयोग को मिली थी और कार्रवाई उन पर की गई थी और उसके इतिहास को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने इस तरह की कार्रवाई डीजीपी पर की है। और 2019 में ही लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसी डीजीपी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया। तो डीजीपी गुप्ता को इस चुनाव से पहले तत्काल प्रभाव से एक तरह से हटा दिया गया है और उनसे कहा गया कि आप ही के डिपार्टमेंट में जो सीनियर डीजीपी है उनको आप कार्यभार सौंपिए और फिलहाल अपने पद से आप अलग हो जाइए। दोस्तों इसके अलावा 2016 में भी झारखंड में राज्यसभा के जब चुनाव थे तब भी उन पर डीजीपी गुप्ता पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था और आयोग ने एक जांच समिति बनाई थी उन पर। तो ये 2 अलग अलग घटनाएं हैं अलग अलग राज्य की। हालांकि दोस्तों दोनों का एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है, तो बिल्कुल अलग अलग तरह के केसेस हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे मसले पर कांग्रेस की स्टार प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रिया सुनेत ने दोनों ही खबरें शेयर की हैं। एक, महाराष्ट्र में डीजीपी जिनका कार्यकाल खत्म हो गया था और ठीक चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने उनको रिटायरमेंट में एक्सटेंशन दे दिया, यानी कि उनकी सेवाएं रिटायरमेंट खत्म होने के बाद भी 2 साल बढ़ा दी। और एक तरफ एक डीजीपी जिसको खुद ही तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग ने उनके पद से हटा दिया। इस पूरे के पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने लिखा, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र डीजीपी को हटाने की मांग खारिज कर दी, बीजेपी के झारखंड डीजीपी को हटाने की मांग तुरंत स्वीकार कर ली। सुप्रिया सुनेत का एक आरोप है कि क्योंकि बीजेपी ने डिमांड की झारखंड में डीजीपी को हटाने की, तो झारखंड में चुनाव आयोग ने बीजेपी की मांग स्वीकार कर ली और कांग्रेस ने डिमांड की कि महाराष्ट्र में आप एक ऐसे डीजीपी को जिसका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसकी रिटायरमेंट की उम्र आ गई, आप उनको एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं, वो डिमांड खारिज कर दी गई। मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों, दोनों अलग अलग तरह के केसेस हैं और दोनों का कंडक्ट अलग तरह का रहा होगा, क्योंकि वो तो स्थानीय पत्रकार ही बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए कि देखिए चुनाव आयोग बीजेपी की शिकायत पर तो तुरंत कार्रवाई करता है लेकिन कांग्रेस की शिकायत सुनता तक नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही आरोप है जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी भर भर कर चुनाव आयोग पर लगाए थे कांग्रेस पार्टी ने, और चुनाव आयोग पर ये तक आरोप लगा दी थी कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष के नेताओं ने कि देखिए दूसरे नेताओं को तो नोटिस जारी कर दिए जाते हैं भड़काऊ बयानबाजी में, और पूरे के पूरे चुनाव में मोदी जी ने अपनी हर रैली में किस किस तरह के भाषण का इस्तेमाल किया, मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिस तरह की प्रधानमंत्री ने शब्दावली का इस्तेमाल किया है अपने लोकसभा चुनाव में, वो तो हद दर्जे की नफरती थी, इतनी भड़काऊ थी। लेकिन उसके बावजूद भी पीएम पर ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना ही कोई 24 घंटे का बैन लगा, ना ही उनको कोई नोटिस दिया गया। जो नोटिस पहुंचा वो भी दोस्तों स्टार कैंडिडेट के नाम पर पहुंचा। किसके पास पहुंचा? जेपी नड्डा के पास पहुंचा, और जेपी नड्डा के साथ साथ किसके पास पहुंचा? मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचा। तो ये आरोप लोकसभा चुनाव के दौरान से लग रहे हैं, ये आरोप अब फिर से लगने शुरू हो गए हैं चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर। आप इन आरोपों पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।